और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त भलसवा लैंडफिल साइट पर पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री हैं, मेयर, डिप्टी मेयर के साथ साथ दुर्गेश पाठक भी हैं जो प्रभारी हैं नगर निगम के। तरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। तरुण इस वक्त भलसवा जो लैंडफिल साइट है वहीं पर मौजूद हैं। तरुण, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर क्या कुछ कहते हैं और जो काम हो रहा है उससे वो कितने सेटिस्फाई हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो धर्म यही है कि जो टारगेट दिया गया था वो इस फाइनेंशियल ईयर तक भलसवा लैंडफिल साइट को पूरी तरह से खत्म करने का था। अब जब वो कार्यों का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और जो यहाँ पर रहकर डेटा मिल पाया है उसके मुताबिक जुलाई 2023 तक तीनों लैंडफिल साइट के ऊपर करीबन 90 लाख टन मैट्रिक पुराना कूड़ा संसाधित किया गया है, यानी कि उसको बायो माइनिंग के तहत कुशल उसका निदान किया गया है। और उसी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो मशीन्स हैं इनके माध्यम से सेग्रीगेशन भी हो रहा है और इसका कुशल निदान भी हो रहा है। जो वेस्ट यहाँ से उत्पन्न होगा उसको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजा जाएगा और उससे फिर अलग अलग इसका उपयोग होगा। जो वेस्ट बाकी बच जाएगा बायो माइनिंग के बाद मीथेन गैस का भी इसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है और कुछ एक जो वेस्ट बच जाएगा उसका खाद के तौर पर भी इस्तेमाल होगा और ऐसा वेस्ट नहीं रहेगा जो कि पर्यावरण के ऊपर प्रतिकूल असर डाले। और यही एक तय रणनीति थी जिसके तहत यहाँ पर मशीनों को इंस्टॉल किया गया था। जो अभी तक डेटा हमें मिला है कि 20 ट्रोमल मशीनें भलसवा लैंडफिल साइट के ऊपर ऑपरेशनल है और जो सबसे बड़ी लैंडफिल साइट है दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट, वहाँ पर 25 ट्रॉमल मशीनें ऑपरेशनल हैं और ओखला लैंडफिल साइट के ऊपर 11 ट्रॉमल मशीनें ऑपरेशनल हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ओखला लैंडफिल साइट के साथ साथ एक बवाना के अंदर भी बनाया जा रहा है और वो कुछ ही महीनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। अभी ऐसा होता है कि जो यहाँ से वेस्ट उत्पन्न होता है बायो डीमाइनिंग करने के बाद उसको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ओखला में भेजा जाता है जहाँ पर अलग अलग तरह से उसका उपयोग होता है और कुछ ही महीनों के बाद उसको फिर बवाना के अंदर भी डाइवर्ट किया जाएगा। एक डेटा ये भी सामने आया है कि 65 मीटर की ऊंचाई भलसवा लैंडफिल साइट की 9 महीना पहले रिपोर्ट हुई थी और 20 मीटर उसके अंदर ऊंचाई के अंदर कमी आई है और अब इस समय करीबन 45 मीटर की ऊंचाई के ऊपर भलसवा लैंडफिल साइट है। लिहाजा ये जो एक बड़ा लक्ष्य रखा गया था, आम आदमी पार्टी जो अपना पोल प्रॉमिस लेकर आई थी कि तीनों जो मेजर लैंडफिल साइट हैं जो एक तरह से दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर प्रवेश करते ही दिखाई देती है, या ये कहें कि एक तरह से दिल्ली के ऊपर ये बदनुमा दाग की तरह लिखती है कि राजधानी होने के बावजूद एक मॉडर्न सिटी की परिकल्पना हम करते हैं लेकिन खुद के वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से असफल रही है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकारें, उसका एक सीधा उदाहरण देखने के लिए इस तरह के बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ों के ज़रिए मिलता है। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा कैंपेन चलाया था, कूड़े का पहाड़ देखो, भाजपा का चमत्कार देखो, सेल्फी विद कूड़े का पहाड़। और उसके बाद ये दावा किया जाना कि जब से उपराज्यपाल विनय सक्सेना आए हैं तब से प्रोएक्टिवली काम होना शुरू हुआ है। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करने के लिए ओखला लैंडफिल साइट पर पहुंचे थे और आज सुबह से ही हमें देखने के लिए मिल रहा है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे हैं। और ये भी देखने के लिए आ रहा है कि जब कूड़े की ऊंचाई पहाड़ की बढ़ रही थी तब कोई भी इसका क्रेडिट नहीं ले रहा था, या ये कहें कि इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था। अब जब अच्छा काम होना शुरू हुआ है तो क्रेडिट वॉर भी सामने आ रही है। अब देखना होगा कि जब इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दी गई थी उपराज्यपाल की तरफ से तब भी ये सवाल पूछा गया था कि ये केंद्र सरकार की फेम योजना के तहत लाई गई बसें हैं। ऐसे में उनके क्लेम का, उनके क्रेडिट का आप किस तरह से काउंटर करते हैं। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारा जो श्रेय है वो केंद्र सरकार का है, लेकिन दिल्ली वालों को विकास महसूस होना चाहिए, उनको वो मुहैया होना चाहिए। तो कमोबेश इसी लाइन के ऊपर अरविंद केजरीवाल का एक्सपेक्टेड कमेंट है, जो कि बीजेपी के क्रेडिट वॉर, बीजेपी के जो क्लेमिंग ऑफ क्रेडिट है उनके कमेंट के ऊपर आ सकता है।
सीएम अरविंद केजरीवाल भलसवा लैंडफिल साइट पर पहुंच चुके हैं और यहां पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है कि कैसे कूड़ा यहां पर ट्रकों के जरिए आता है, कैसे उनका सेग्रीगेशन किया जाता है, फिर कैसे उनकी बायो माइनिंग की जाती है और बायो माइनिंग करने के बाद किस तरह से ट्रक्स की मदद से कहां पर जो वेस्ट बच जाता है उसको डाइवर्ट किया जाता है, भविष्य की किस तरह की योजना है। यहाँ पर अक्सर ऐसा आता है कि आग लग जाती है, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका मिसकैरेज हो जाता है, चर्म रोग की यहाँ पर समस्या है। सिर्फ बादली विधानसभा ही इससे प्रभावित नहीं होती है जहाँ पर भलसवा लैंडफिल साइट है, बल्कि जो नेबरिंग विधानसभाएं हैं जैसे कि बुराड़ी है, रोहिणी है और नरेला है, ये एडजेसेंट विधानसभाएं हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा कैंपेन चलाने की एक तरह से सफलता भी साबित हुई है कि वहाँ पर इन 4 असेंबलीज के अंदर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पार्षद ज़्यादा बनकर आए हैं। अब जब ये पोल प्रॉमिस पूरा होने की स्थिति में लगातार कार्यरत है तो ऐसे में और ज़्यादा इसके ऊपर क्रेडिट वॉर देखने के लिए दिल्ली के अंदर मिल सकती है। लेकिन दिल्ली वालों को राहत मिलनी चाहिए, उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आम आदमी पार्टी इसका क्रेडिट ले या बीजेपी क्रेडिट ले या उपराज्यपाल क्रेडिट ले, अच्छा काम होना है, दिल्ली वाले इसके अंदर ही शायद खुश हैं। ठीक है, लेकिन अचानक से ये जो मसला अब सामने आया है तरुण, कि आज जब खबर निकली कि सीएम भलसवा पहुंचेंगे, सीएम पहुंचे नहीं थे, उसके पहले एक और लैंडफिल साइट पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पहुंच गए। देखिए, ये एक तय रणनीति के तहत होता है कि अगर सीएम किसी जगह पर जाकर एक्सपेक्टेड तरीके से ये क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि देखिए आम आदमी पार्टी अपना पोल प्रॉमिस हासिल करने के चंद कदम दूरी पर है और 6 महीने का ही वक्त बचा है, जब भलसवा लैंडफिल साइट का टारगेट रखा गया था कि मार्च महीने यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर तक, मार्च 2024 तक भलसवा लैंडफिल साइट का जो कूड़ा है, कूड़े का पहाड़ है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और पिछले 9 महीनों की कवायद की सफलता ये हुई है कि 20 मीटर इस भलसवा लैंडफिल साइट की जो कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई थी वो कम हुई है। अभी 45 मीटर रिपोर्ट हुई है। आधिकारिक तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल या फिर जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, एमसीडी के, उनकी तरफ से पता लगेगा। लेकिन कूड़े का निष्पादन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी हम आए हैं और भलसवा लैंडफिल साइट को देख रहे हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं है कि कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई बढ़ी है या कम हुई है। यहाँ पर हम आते रहते हैं और इस तरह की अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं कि यहाँ पर आग लग जाती है या फिर कूड़े का कोई बड़ा हिस्सा गिर जाता है, वो सड़क पर आ जाता है, जिसके कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, प्रभावित होता है। तो यहाँ पर देखने में भी आ रहा है, विजिबल डिफरेंस भलसवा लैंडफिल साइट पर महसूस किया जा रहा है कि जो कूड़े की ऊंचाई थी वो कम हुई है। क्लेम ये किया जा रहा है कि 20 मीटर वो कम हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल आंकड़े देखकर अभी वो अधिकारियों से समझ रहे हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ है काम के अंदर। और जो दावा किया जा रहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर 2024 मार्च तक भलसवा लैंडफिल साइट को क्लियर कर दिया जाएगा, उसको समय के ऊपर अचीव किया जा सकता है, या उससे पहले ही वो अचीव हो जाएगा या उसके अंदर कुछ महीनों की देरी हो सकती है, कुछ एक कारणों के मद्देनजर। सीएम अरविंद केजरीवाल निरीक्षण के बाद इसका स्पष्टीकरण देंगे। नहीं, बिल्कुल सियासत से इतर अगर तरुण हम देखें, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में ये पूरी तरीके से साफ नहीं होता है, अगर ये 50% भी हो जाए तो जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि हमने कई रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें लोग परेशान हैं, आसपास आपने मास्क लगाया हुआ है और वहाँ पर किस तरीके का स्मेल होगा, आप किन परिस्थितियों में वहाँ पर खड़े होंगे, वो उस बात को समझ सकते हैं जो कभी लैंडफिल साइट के आसपास से गुजरे होंगे। तो उन लोगों के जीवन को हम समझ सकते हैं जो उस क्षेत्र में रहते हैं, आसपास में रहते हैं। तो अगर वो कम हो रहा है, वो 10% कम हो, 20% कम हो, 30% कम हो, 40% कम हो, वो लोगों को दिखेगा और उसका एक पॉजिटिव मैसेज आएगा लोगों को। जैसा आपने भी कहा, ये मतलब नहीं है कि बीजेपी क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, लोगों को ये मतलब है कि वो कम हो रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं, इतने सालों से अगर चला आ रहा है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो, बट ये साफ होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा धर्म आपने कि राहत मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी पक्ष दे, कोई भी पक्ष इसका क्रेडिट ले। और जब काम होता हुआ दिख रहा है, ऐसे कहते हैं कि अगर पत्थर हिल रहा है तो पत्थर रेंग भी सकता है और पत्थर को हटाया भी जा सकता है। लिहाजा पत्थर का हिलना, 20 मीटर की ऊंचाई कम होना एक
कम उपलब्धि नहीं कही जा सकती है। बिल्कुल। और वो इस सिनेरियो के अंदर है जब बीजेपी 15 साल तक एमसीडी के अंदर सत्तासीन रही है। हालांकि उनका ये क्लेम होता है कि जो कोऑपरेशन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए था वो विपरीत पार्टी की सरकार होने के बाद नहीं मिल पाया है, जिसका खामियाजा ये देखने के लिए मिला है कि कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो थे एमसीडी के वो डिले हुए हैं या फिर वो असफल हुए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ओखला लैंडफिल साइट के ऊपर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो बनाया गया है वो केंद्र सरकार के सहयोग से बनाया गया है। उनका इनॉग्रेशन भी केंद्रीय मंत्री की तरफ से किया गया था और उपराज्यपाल वहाँ पर मौजूद थे। जब वहाँ पर ये क्लेम किया गया कि जल्द ही ओखला लैंडफिल साइट को सबसे पहली वो लैंडफिल साइट होगी जिसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उस और बढ़ते हुए कदम केंद्र सरकार के दिखाई दे रहे हैं, तब आम आदमी पार्टी ने क्लेम करना शुरू कर दिया है। ये देखिए क्रेडिट वॉर, अभी तो प्रदूषण दिल्ली के अंदर जब बढ़ेगा तो और ज़्यादा हमें और इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। और अगर इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं कभी कभार कि आग लग जाती है किसी जगह पर, तो ये और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आ जाती हैं। वर्बल जो एलिगेशन ट्रिगरिंग है, तो अभी ये विज़िट के दौरान ही हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है और फिर सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और लेकिन ये इस समय क्रेडिट लेने का है। कोई ऐसी घटना यहाँ पर भलसपा पे हुई नहीं है। एक सकारात्मक संकेत इसकी ऊंचाई कम होने का मिला है, तो राजनेता तो इस मौके को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेंगे ही। ओवरऑल अगर हम बात करें तरुण, तो जैसा आपने बताया, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बिल्कुल अपना पॉलिटिकल प्रॉफिट और लॉस तो देखते ही हैं, क्योंकि अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव है उसमें देरी है, निगम के चुनाव तो अभी हुए ही हैं, लोकसभा का चुनाव है और ये 3 लैंडफिल साइट, क्योंकि लोकसभा का चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली से बिल्कुल गायब है। अगर ये एक बड़ा मुद्दा मिलता है और केजरीवाल सरकार इस लैंडफिल साइट को कम करने में सफल होती है, तो इसका सकारात्मक पहलू आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में देख सकती है, उसका कुछ फ़ायदा उनको हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा मैसेज जा सकता है कि जो दावा किया गया था फैक्ट्स के ऊपर वो ज़मीनी हकीकत बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि सीएम अरविंद केजरीवाल पहले राजनेता हैं जिन्होंने इस तरह का क्लेम किया कि लैंडफिल साइट को ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे पहले शीला दीक्षित हों या फिर राष्ट्रपति शासन भी दिल्ली ने 2013 के बाद ब्रीफली देखा है, जब नजीब जंग दिल्ली के उपराज्यपाल हुआ करते थे, उनकी तरफ से भी इस लैंडफिल साइट के या अलग अलग लैंडफिल साइट के निरीक्षण या दौरे होते आए हैं। लेकिन किसी ने भी इतने बड़े पोल प्रॉमिस को नहीं अनाउंस किया था जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है। लिहाजा अगर वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है तो सारी सीटों के ऊपर तो नहीं कह सकते, लेकिन भलसपा लैंडफिल साइट नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के अंदर स्थित है और ओखला लैंडफिल साइट साउथ दिल्ली की लोकसभा सीट पर स्थित है और गाजीपुर लैंडफिल साइट ईस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट के ऊपर स्थित है। यानी कि साउथ, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की लोकसभा सीटों के ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, एक बड़ी आबादी इससे प्रभावित होगी और ये संभवतः आम आदमी पार्टी के सियासी दृष्टिकोण से देखें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो शख्स दिल्ली में नहीं भी रहता है, अगर दिल्ली आता जाता है तो वो वो अपनी आंखों से देख सकता है कि ये लैंडफिल साइट में जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है। अगर वो ऊंची थी और मैं सड़क से गुजर रहा हूँ, दिख रहा है आधी हो गई है, मतलब वो आधी हुई है, उसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है वो सच होता है। हालांकि वर्चुअल वक्त है, हम सोशल मीडिया के ऊपर कई तरह के क्लेम देखते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है और हम उस वर्चुअल क्लेम को ही सत्य मान लेते हैं। ये कई बार बहुत डिसीविंग होता है, बहुत भ्रामक होता है और इसी कारण अलग अलग संस्थाएं हैं वो फैक्ट चेक करती हैं
और पीआईबी की तरफ से भी ये मुहिम चलाई जाती है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई ऐसा भ्रामक संदेश जारी किया गया है जिससे कि सरकारों की छवि खराब होती है या फिर लोगों के बीच में गलत संदेश जाता है किसी योजना को लेकर, किसी योजना के लाभ को लेकर भी उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, तो फैक्ट चेक किया जाता है पब्लिक डोमेन के अंदर ताकि सही जानकारी आ सके। लेकिन ये सब चीज़ें हैं दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर हरियाणा से लोग आते जाते हैं, चाहे वो सर्विसेज के कारण हो, चाहे वो अपने बिजनेसेस के कारण हो, चाहे फिर वो निजी कारणों से उनका रोज़ाना बॉर्डर को क्रॉस करने की आवाजाही हो। लिहाजा लोगों को ये दिख सकता है कि भलसवा लैंडफिल साइट अगर उनका कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर नज़र गया है तो उनको एकदम से लगता है कि यार ये तो कूड़े के पहाड़ कम होने शुरू हो गए हैं, तो लिहाजा इसका फ़ायदा सत्तारूढ़ दल को तो मिलता ही है। ठीक है, और अभी थोड़ा लेटेस्ट स्टेटस क्या है? अभी मुख्यमंत्री संभवतः उस जो आए तो डायरेक्ट वो ऑफिस में दाखिल हो गए थे जो भलसवा लैंडफिल साइट पर बना हुआ है। इस वक्त संभवतः वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे होंगे, और क्या स्टेटस है, क्या चैलेंजेस हैं, कितना वक्त लगेगा, क्या कुछ कमियां रह गई हैं, कैसे की चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता है, संभवतः ये सारी चर्चा होगी। उसके बाद फिर वो लैंडफिल साइट की तरफ आएंगे और उसके बाद आप लोगों से हो सकता है वो बात करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल पहले समझ रहे हैं, चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई भी क्लेम किया जाना वो विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार उस सिनेरियो के अंदर साबित हो सकता है कि जब वो क्लेम पूरा नहीं होगा। लिहाजा चुनावी मौसम है और अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा बयान देते हैं कि समय से पहले ये अचीव कर लिया जाएगा टारगेट, तो उसको एक कैलकुलेटेड तरीके से अधिकारियों से समझने की वो कोशिश कर रहे हैं। हवाई बयानबाजी से अरविंद केजरीवाल बचते हैं। लिहाजा जब ये पोल प्रॉमिस दिया गया था कि इस फाइनेंशियल ईयर 2024 मार्च तक कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर दिया जाएगा, भलसवा लैंडफिल साइट को, तो वो अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि उसको पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, वो पहले हो जाएगा या फिर बाद में होगा या समय पर होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल निरीक्षण करने के लिए लैंडफिल साइट पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ दिल्ली की मेयर शैली ओबराय मौजूद हैं, सदन के नेता मुकेश गोयल मौजूद हैं, और जो आसपास के बादली विधानसभा के विधायक हैं अजयेश यादव वो मौजूद हैं, और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं, और अधिकारियों की पूरी टीम भी अरविंद केजरीवाल के साथ निरीक्षण करने के लिए पहुंच रही है। और ये एक ब्रीफ निरीक्षण करने के बाद उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ये क्लेम करते हैं कि जो वादा किया गया था दिल्ली वालों के साथ वो समय के ऊपर पूरा हो पाएगा या उसमें कुछ देरी होगी या फिर वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। निरीक्षण करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल मीडिया ब्रीफ करेंगे और औपचारिक तरीके से तब हमें स्पष्टीकरण मिल पाएगा कि लैंडफिल साइट का भविष्य दिल्ली के अंदर कैसा रहने जा रहा है, कब उसको पूरी तरह से हटा लिया जाएगा, या अगर उसके अंदर कुछ आशंकित तौर पर देरी हो रही है तो उनके कारणों का भी खुलासा सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे। ठीक है तरुण, ब्रेक का एक वक्त हो गया है, हम तुरंत लौटेंगे जैसे वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस से बात करेंगे। छोटे से ब्रेक रोकेंगे, जल्द लौट